हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू? चलिए आज हम नाइन्थ क्लास की साइंस का लेक्चर नंबर 7 करते हैं। हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस में हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो क्या करेंगे हम इसके अंदर। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जांपल्स। सबसे पहले बताओगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। बता चुका हूँ मैं, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सोल्यूट न घोला जा सके। ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सोल्यूट न घोला जा सके। कैन बी डिजोल्व एट द गिवन टेम्परेचर सेट टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन हमारा जिसमें दिए गए टेम्परेचर पर और ज़्यादा सोल्यूट न घोला जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बीकर है, इसके अंदर क्या है, वाटर है। अगर मैं इसमें चीनी डिजोल्व करूँगा भाई, शुगर, ठीक है। अब ये चीनी क्या इसमें अनलिमिटेड घुलती रहेगी? नहीं, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर चीनी घुलनी बंद हो जाएगी, लेकिन वो टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखोगे। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो चीनी और भी ज़्यादा घुल सकती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड की सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए आप बताओगे क्या इसके अंदर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है संतृप्त विलयन। क्या होता है? संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें और ज़्यादा सोल्यूट न घोला जा सके दिए गए टेम्परेचर पर, उसको बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल 50 ग्राम ऑफ NaCl एडिड टू 100 ml ऑफ वाटर। अब बताया क्या इसने, 50 ग्राम ऑफ NaCl, 50 ग्राम अगर नमक घोल दोगे आप किस में, 100 ml वाटर में, तो उससे ज़्यादा नहीं घोल सकते फिर उसमें। जैसे आप जानते हो 35 ग्राम ऑफ साल्ट घुला हुआ होता है। 35 ग्राम ऑफ साल्ट, समुद्री जो नमक होता है ना, उसके अंदर क्या है, समुद्री पानी जो होता है, सी वाटर, उसके अंदर 35 ग्राम नमक होता है 1 लीटर पानी में डिजोल्व। ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं मैं बता चुका हूँ। प्योर सब्सटेंस आर सेड टू बी ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ऐसे पदार्थ जो एक प्रकार के एटम से या मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस हैव द सेम कलर, कलर भी सेम होगा, टेस्ट भी सेम होगा, टेक्सचर भी सेम होगी उनकी, एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। Pure substance has a fixed melting point, boiling point at a constant pressure. Pure substance includes element compound. मैंने बताया था प्योर सब्सटेंस में कौन कौन होता है, एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं उसके अंदर। एलिमेंट भी प्योर होते हैं, कंपाउंड भी प्योर होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस, सोडियम क्लोराइड और वाटर एटसेट्रा, ये आप ले सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों क्या है, कोलोइड्स। कोलोइड्स क्या होते हैं मैंने कल ही बताए थे भाई। कोलोइड को ए सब्सटेंस इज सेड टू बी द कोलोइडल स्टेट इफ द पार्टिकल साइज जो है उसका कितना है, 1 से लेके 100 नैनोमीटर। पहली कंडीशन क्या है, अगर पार्टिकल का साइज 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में है तो वो कोलोइड होता है। दूसरी कंडीशन क्या है, कोलोइड आर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस। ये हमारे हेट्रोजीनियस होते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं जो। इनके अंदर दो फेज होते हैं बच्चों। एक फेज कौन सा, डिस्पर्स फेज। एक फेज क्या है, डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, दो तरह के फेज इसमें पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च इन वाटर, ये हमारे पास क्या होता है, कोलोइड का ही एक टाइप है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होते हैं, इट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सर। सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है। जैसे कोलोइड भी हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सर था। इन विच पार्टिकल का साइज़ क्या होगा, पार्टिकल का साइज़ यहाँ पर क्या होगा, 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होगा। यानी पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। द सोल्यूट डोंट डिजोल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू द बुल्क ऑफ द मटेरियल एंड साइज ऑफ द पार्टिकल इज, बता दिया मैंने कितना है साइज यहाँ पे, उसमें दे रखा है ये मीटर में। द पार्टिकल कैन बी सीन विद नेक डाई, यानी इनको नेक डाई से आप देख सकते हो। कल ही मैंने बताया था कि ये टिंडल इफेक्ट ये भी शो कर सकता है, टिंडल इफेक्ट ये कर भी सकता है, शो नहीं भी कर सकता। उसके बाद देखो क्या क्वेश्चन है, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सर। बताया था बच्चों होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है, जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है। होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है, जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है, यानी उसमें कोई अलग बाउंड्री नहीं बनती। एक तरह का मिक्सर होता है जो घुल जाता है बिल्कुल। जैसे मैं आपको यहाँ बताऊँ, होमोजीनियस मिक्सर में सोडा वाटर हमारा है। सोडा वाटर हमारा क्या होता है बच्चों, गैस इन लिक्विड का होमोजीनियस मिक्सर है। एयर इज़ आल्सो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो सेकंड है वुड, लकड़ी। लकड़ी क्या है बच्चों, लकड़ी, वुड, वुड हेट्रोजीनियस मिक्सर है। एयर भी इन्होंने क्या दे रखा है, हेट्रोजीनियस मिक्सर। लेकिन मैं बताऊँ एयर यहाँ पे क्या होता है, होमोजीनियस होता है, गैस इन गैस। होमोजीनियस मिक्सर होता है एयर, तो आप इसको ठीक कर लें, ये गलत है इसमें। ठीक है। उसके बाद सॉइल, एयर हो सकता है हेट्रोजीनियस बट कंडीशन होती है उसकी कुछ। सोइल हमारा क्या है, सोइल में भी, सोइल हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सर है। विनेगर हमारा होमोजीनियस मिक्सर है। फिल्टर्ड टी, छनी हुई चाय जो है वो भी होमोजीनियस मिक्सर होती है। क्लियर है। हाउ वुड यू कन्फर्म दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ वुड यू कन्फर्म दैट कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज़ प्योर वाटर।
आप कैसे पता लगाओगे कि जो आपको रंगीन लिक्विड हमने दिया है वो क्या है, प्योर वाटर है? पहले तो क्या करो, उसका बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करो भाई। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो वो प्योर वाटर है। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट आर नॉट 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली, इम्प्योर वाटर है। समझ गए ना, प्योर वाटर की पहचान थी। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस, इनमें कौन प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आएगा? देखो कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। तो प्योर सब्सटेंस हमारा एक तो आयरन हो गया, इसमें एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, एक कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, एक मरकरी हो गया, है ना। ये सारे प्योर सब्सटेंस है भाई। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर, इनमें कौन सॉल्यूशन हमारे पास है? आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द मिक्सचर, सॉल्यूशन तो सी वाटर है भाई, एयर है, होमोजेनियस मिक्सचर, सोडा वाटर हमारे पास, ये सारे सॉल्यूशन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, इनमें कौन टिंडल इफेक्ट शो करेगा? मैंने आपको कल ही बताया था टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, या तो कोलॉइड करते हैं या सस्पेंशन। तो हमारे पास जो साल्ट सॉल्यूशन है वो भी नहीं करेगा, शुगर सॉल्यूशन भी नहीं करेगा, मिल्क, यस मिल्क विल शो टिंडल इफेक्ट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी नहीं करेगा, स्टार्च सॉल्यूशन करेगा। तो आंसर हो गए मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन बोथ कैन बी शो टिंडल इफेक्ट। क्लासीफाई द फॉलोइंग एलिमेंट इनटू एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। देखो बच्चों, इनको डिफ्रेंशिएट करोगे तो सोडियम क्या है हमारे पास, सोडियम इज एलिमेंट। उसके बाद सोइल क्या है, सोइल इज आल्सो मिक्सचर। शुगर सॉल्यूशन मिक्सचर, सिल्वर इज एलिमेंट, कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड, टिन हमारे पास एलिमेंट, सिलिकॉन भी एलिमेंट, कोल क्या है मिक्सचर, एयर क्या है मिक्सचर, सोप क्या है कंपाउंड, मीथेन क्या है कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो कंपाउंड, ब्लड इज अ मिक्सचर। ब्लड के अंदर भी बहुत सारे, ब्लड इज ए टाइप ऑफ कोलॉइड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, इनमें कौन केमिकल चेंज हैं? बच्चों आप जानते हो केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनता है, तो बताओ ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, ये बताना इसके अंदर कौन सा केमिकल चेंज। ग्रोथ ऑफ ए प्लांट केमिकल चेंज है, दोबारा प्लांट अगर ग्रोथ कर गया तो दोबारा थोड़ी छुट्टा हो जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन इज आल्सो केमिकल चेंज, ठीक है। उसके बाद कुकिंग ऑफ फूड इज आल्सो केमिकल चेंज, डाइजेशन ऑफ फूड इज आल्सो केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ कैंडल इज आल्सो केमिकल चेंज। तो ये टॉपिक आज हमने पढ़ने थे, हमने पूरे कर लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इसका पोर्शन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।